नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिप्लोमेटिक हर्ष यूट्यूब चैनल पर। इस समय मेरी उपस्थिति इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर साक्षात्कार चल रहा है। तो मैम आई हुई हैं साक्षात्कार देने और बोर्ड के पास निकल कर आई। मैम आपका साक्षात्कार कैसा गया? ठीक गया। कौन से सर के बोर्ड में थी? सुधीर प्रकाश सर के बोर्ड में था। कैसा कैसा क्वेश्चन? मैम आपका माध्यम क्या था? मेरा माध्यम तो हिंदी है, बट बाइलिंगुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे वो। तो कैसे कैसे क्वेश्चन थे मैम? क्वेश्चन जैसे मेरा विषय है उसमें से पूछा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे रैंडमली थोड़ा सा पूछ लिया, जैसे डिप्लोमेट क्या है, हमारे पुराने डिप्लोमेट कौन है जिन्हें हम बहुत पहले से याद करते आ रहे हैं। मुझसे एक पॉलिटी से पूछा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। दूसरा उन्होंने पूछा फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से बात की। और अभी कौन सी समिति है जो फाइनेंस से संबंधित है, जिन्होंने इस राज्यसभा के मेंबर नहीं होते उनमें। बस ऐसे ही क्वेश्चन रहे। और चूंकि मेरी हॉबी है तो हॉबी से क्वेश्चन पूछे। मेरी हॉबी सिंगिंग है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे। आपका बैकग्राउंड क्या था? बीए बीएससी क्या था? मेरा बैकग्राउंड में पॉलिटी उससे हूँ, राजनीति विज्ञान से किया है मैंने। तो आपके बैकग्राउंड से अधिक क्वेश्चन होंगे? ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे बैकग्राउंड से ही थे। और हम IR, UGC, वेनेजुएला, बांग्लादेश? करंट से मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। करंट से केवल यही था कि फेडरल स्ट्रक्चर का जो है अभी क्या उसका स्वरूप चल रहा है, बस यही ऐसे पूछा था। और मैम हॉबी से क्वेश्चन थे और मतलब सिचुएशनल बेस मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, बस हॉबी से पूछा था। जैसे मेरी हॉबी सिंगिंग है तो कि कौन सी आपको अच्छी लगती है, तो वो मैंने बताई कौन सी अच्छी लगती है और गा के भी बताया उनको। मैम आप बताइए, आपने प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कैसे की थी? यूपीएससी और पीसीएस के साथ में की है या यूपीपीसीएस की ही कोचिंग की है? मेनली मेरा यूपीएससी था, बाद में फिर यूपीपीसीएस की तरफ थोड़ा स्विच कर लिया, तो ऐसे है। तो आपने GS 5-6 कैसे कवर किया मैम? GS 5-6 तो मैंने खुद से कवर किया था, यूट्यूब से मल्टीपल आप वीडियोस देखकर किसी सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे कोई टॉपिक ले लिया तो उस टॉपिक को सर्च किया, सर्च करके जो भी वीडियोस आ रही थी उन वीडियो से अपना नोट्स बनाया और बना के रख लिया। मैंने यूट्यूब से ही किया है 5 और 6, उसके लिए कोई बुक मैंने परचेज नहीं की है। मैम कोई कोचिंग आप ज्वाइन की थी? नहीं, कोचिंग तो मैंने नहीं ज्वाइन की, पहले किया था कोचिंग। अभी रिसेंटली तो कोई कोचिंग नहीं है। मैम आपने प्री की क्या रणनीतियाँ फॉलो की? नए छात्रों के लिए प्री कैसे निकले? प्री के लिए तो ऐसा है कि घटना चक्र काफ़ी सही है। अगर आपके पास आपने कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ रखी है, जैसे लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, और बाकी आप ज्योग्राफी के लिए पढ़ते हैं, कोई NCERT ज्योग्राफी के लिए अच्छी है, 6 to 12 आपका एक बेस बन जाता है। बाकी मेरे हिसाब से आप PYQ देखिए, PYQ से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपका एक बेस तैयार कर देते हैं किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो घटना चक्र बेस्ट है मेरे हिसाब से। मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए क्या करें मैम? आंसर राइटिंग के लिए आप टू द पॉइंट चल सकते हैं, और टू द पॉइंट ही चलना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे की तरह लिखेंगे ना, निबंध की तरह, तो वो कॉपी कोई इवैल्यूएट नहीं करता, वो थोड़ा बल्कि टाइप का और बोरियत फील कराता है। तो आप ऐसे ही उसको कंटेंट अपना रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कोई टॉपिक है तो उसमें अपना लाभ हानि या क्या सुझाव दे सकते हैं, वे फॉरवर्ड इतना बना के रखिए, और फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स अपना ऐड करिए। जेमिनी AI का क्या महत्व है इसमें? चैट GPT जो है आंसर राइटिंग में, हाँ, वही बात कर रही हूँ। आंसर राइटिंग में मुझे थोड़ा हेल्प किया, लेकिन बस यही है कि आप पूरी तरीके से चैट GPT पे निर्भर ना रहें। थोड़ा खुद का कैलकुलेट करेंगे खुद से और खुद को इवैल्यूएट करेंगे तो आप अच्छा कर पाए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, हम सोच नहीं पाते, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती। बच्चे क्या करते हैं, आंसर कुछ हुआ, वो कोई क्वेश्चन आपका डाउट आया, तुरंत चैट GPT पे डाला, वो तुरंत निकल के आ जाता है, हम छाप लेते हैं। वो नहीं करना है। आप सोचिए पहले उसको कि आप सीट्स पे कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको 7 से 8 मिनट में 200 या 180 वर्ड्स जो वो है आपको लिखने पड़ते हैं। वो आप कैसे लिखिएगा? जब खुद की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी तभी ना। तो चैट GPT का सहारा तभी लीजिए जब आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़े आपको। मैम जब असफलता मिलती है तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, डिमोटिवेट से? सफलता जीवन का एक चक्र है, वो तो कभी कोई सफल होता है, कभी असफल होता है। तो मोटिवेट रखने के लिए सिर्फ इतना ही है, बस आप ये समझिए कि आप अपने लिए नहीं बन रहे हैं, दूसरों के लिए बन रहे हैं। अगर आप ये रखेंगे तो दूसरे आपकी नज़रों के सामने आएंगे। सिर्फ अपने लिए रखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है, उनके पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए संदेश ये है कि लड़कियों को आगे बढ़ने दीजिए, ज़रूरी है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प किया तो मैं यहाँ हूँ आयोग के सामने। और लड़कियों के लिए भी यही है कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए, इतना महिला तो आगे निकल रही है।
तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक अच्छे अधिकारी बने और देश की सेवा में भागीदारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।